गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको बेसिक्स आता हो नहीं आता हो, आपने स्टार्टिंग की क्लासेस पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, आज के दिन आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अपन ने सबने देखा है कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहा है, ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं और सारे डाउट्स आज क्लियर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करी, जो भी खाना अपन खाते हैं, जैसे खाने में अपना हो गया, फूड की बात कर रहे हैं, फूड के अंदर अपने विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों की बात करी। फूड लिया, खाया, फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन है, और यही बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। अपन दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इन सब चीज़ में न्यूट्रिशन की नीड रहती है और वही न्यूट्रिशन को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं अपन इसके बारे में। एक न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, ऐसी प्रोसेस जो कि फूड से मिल रही है, हेल्थ के लिए मिल रही है। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे अपन ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुआ, मिनरल्स हुआ, विटामिन्स हुआ, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हो गई। इनका काम क्या रहता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी को ताकत देना, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी की डिसीजेस मेंटेन करना, हेल्थ को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ को मेंटेन करता है ये पूरे न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बाद प्लांट में देखते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कैसे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले न्यूट्रिशन की बात करी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ऑटो से अपना वर्ड क्या आया, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले। अगेन रिपीटिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लाइक एग्जाम्पल में देख लेते हैं अपने, ये होते हैं प्लांट। अब सेम यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नाम क्लियर कर रहा है। हेटेरो मतलब हरा, जो हरे भरे पे डिपेंड करे। हरे भरे पे डिपेंड कौन करता है, एनिमल करते हैं। और एनिमल ही क्या होते हैं, अपन ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल कहलाते हैं। तो जो हरे भरे पेड़ पौधों पे, सब्जियों पे डिपेंड करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म, उनको अपन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कितने फर्दर क्लासीफाई में। आज हम जो देख रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, मॉस्किटो, टैप बॉम्ब, ये सारी चीजें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। तो देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। पहला अपना पैरासाइटिक, दूसरा अपना होलोजोइक, तीसरा सैप्रोफाइट्स। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सीधा नेम क्लियर कर रहा है। जैसे अपन वर्ड पकड़ते हैं, एस मतलब सड़ा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े मींस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको अपन बोलते हैं सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। मतलब सड़े गले पे जो डिपेंड करे वो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ये फोटो बना दी बैक्टीरिया की। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड करे लेकिन बिना उनको मारे, विदाउट किलिंग देम। विदाउट किलिंग देम मतलब मॉस्किटो को अपन ने देखा है, आते हैं, खाना खाते हैं और उड़ के चले जाते, लेकिन मारते नहीं है। ऐसे न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंड लास्ट होलोजोइक, क्लियर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड करे, मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं। जैसे कि मैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए, ये बना अपना पैरासाइटिक, ये अपना सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे बैक्टीरिया। ये अपना पैरासाइटिक का दिया हुआ है और ये अपना होलोजोइक का दिया हुआ है। समरी में बता देता हूँ। न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अपन ने देखा प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ने वाले हैं। प्लांट का देखा, इसके अंदर मोड्स देखे। मोड्स कौन से टाइप के थे, दो टाइप के थे। एक अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक अपना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो खाना खुद बना ले, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड करे। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर अपन ने कितने टाइप्स देखे, तीन बेसिक टाइप देखे, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट जो सड़े गले पे डिपेंड करे, पैरासाइट जो दूसरों पे डिपेंड करे बिना उनको मारे,
और होलोजोइक जो दूसरों पर डिपेंड करे, मार भी सकते हैं और नहीं भी मार सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर होगा। मजे आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो अपन ने बेसिक तैयार कर लिया, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट आ रही है, कैसे सनलाइट आ रही है, कैसे सारी चीज़ें आ रही है। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखूं कि यहाँ पे एक मेरा सन है, नीचे से अपने को क्या मिल रहा है, वाटर। जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, वाटर। बहुत मज़ेदार है, आज सब समझ जाओगे चीज़ें क्या है। और साइड से अपन देखते हैं, एटमॉस्फेयर से ह्यूमन बीइंग क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीज़ की मेन बात करी मैंने। पहला, सन से जो सनलाइट आई, दूसरा नीचे से जो वाटर आया, थर्ड जो ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये लेता कैसे है, समझो। सन से आई क्या, सनलाइट। सनलाइट की रेस पड़ी प्लांट के ऊपर, सनलाइट आई, नीचे से वाटर गया, नीचे से वाटर मिला यहाँ से, और साइड से अपना कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब ऊपर से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से वाटर, ये आपस में मिल जाते हैं तो ये इसको खाने का काम करते हैं। ये आपस में क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही इनको खाना प्रदान करने का काम करते हैं। ये इनका खाना है, ये इनको खाना है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर कहाँ पे होता है, स्टार्च के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि अपन घर में खाना रखते हैं ना, कि बना के तपेले में रख दिया, वैसे ही ये अपना खाना बनाने स्टार्च में रख देता है। और ये एकदम से यूज नहीं करता है, जब जरूरत होती है तब लेता है और खा लेता है। अगेन रिपीटिंग सेम थिंग, न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, ऊपर से सनलाइट मिली, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, नीचे से वाटर मिला, इन तीनों को मिक्स कर दिया। इन तीनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। ये क्या कर रहा है, फूड बन गया इनका। ये इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और ये एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखता है, स्टार्च के अंदर करके रखता है। अपन सभी ने पढ़ा है कि इस सारी प्रोसेस को बचपन से पढ़ते आए हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, बहुत ही फेमिलियर वर्ड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है, जब प्लांट सनलाइट को, प्लांट वाटर को, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बना दे और खाना बना दे, उसी पूरी प्रोसेस को मैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आई होप आज सभी को फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। सेम थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपके समझने के लिए लिख दी है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। यहां पे देखिएगा, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट जो अपन ने बात करी थी, या फिर बैक्टीरिया, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है एंड वाटर, इनके प्रेजेंस में क्या बना दे, खाना बना दे, फूड बना दे। और फूड बनाने को यही प्रोसेस क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। कुछ रिएक्शन देख लें, रिएक्शन कौन सी होती है। रिएक्शन बचपन से आपने रटते आए होंगे कि रिएक्शन रट लेते हैं, 6CO2 12H2O C6H12O6। आज रटने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उससे मैं क्लियर कर दूंगा। देखो क्या रहता है, प्लांट ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, और क्या लिया है, सनलाइट लिए। सब चीज देख लो, मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या लिया नीचे, मैंने मतलब मैं प्लांट बन के बता रहा हूं। प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली। प्लांट ने क्या किया, पानी लिया। प्लांट ने किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। अब एक चीज मुझे बताओ, प्लांट अपने को देता क्या है, ऑक्सीजन देता है। तो क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। साथ में अब प्लांट ने खाना तो बना दिया, कुछ पानी भी निकलेगा। आपने देखा लीफ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, तो वो वाटर निकल जाएगा। आज के बाद ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली एटमॉस्फेयर से, नीचे से पानी लिया, दोनों को मिक्स किया, सनरेज आई और मिला के कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ग्लूकोज होता है, वो समझाऊंगा कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट बना दिया, साथ में अपने को ऑक्सीजन निकाल दी, साथ में वाटर निकाल दिया। ये अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। आप बोलोगे सर बुक में तो कुछ ऐसा लिखा है, 6CO2 12H2O C6H12O6, इस टाइप से लिखी है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन देखेंगे अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि बैलेंस कैसे की जाती है।
इतना क्लियर है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बस अपना काम यहाँ पे खत्म होता है। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है वो अपन ने देख लिया। अब अपन कुछ कुछ देख ले रहे हैं क्या क्या चीजें होती फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्ब हो रहा, आपने देखा सनलाइट आई, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये लाइट का एब्जॉर्ब हो गया। सेकेंड, वाटर स्प्लिट, वाटर अपना मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े टूट गए वाटर के, मतलब कैसे अपन ने देखा शुरू में वाटर लिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। थर्ड क्या लिखा, ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन का रिलीज होना मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन को दे दी। लास्ट एनर्जी कन्वर्ट होना, देखा लाइट एनर्जी आई, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। लास्ट कार्बन फिक्सेशन, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पूरा कार्बन साइकिल पढ़ेंगे ना, तब इसको और अच्छे से देखेंगे। इतना समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जा रहा है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कि माइंड मैप अपना बना रहे कि क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। तो माइंड मैप की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के अंदर अपन ने दो टाइप देखे, पैरासाइटिक देखा और होलोजोइक देखा। पैरासाइटिक अपन ने पैरासाइटिक होलोजोइक किस में देखा था, हेटरोट्रॉपिक के अंदर। न्यूट्रिशन के मोड्स दो टाइप के होते हैं, एक अपना ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो खाना खुद बना ले, हेटरोट्रॉपिक जो खाना दूसरों पर डिपेंड करे। तो हेटरोट्रॉपिक के अपन ने तीन टाइप देखे, कौन कौन से देखे, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो सड़े गले पर डिपेंड करे, जो दूसरों पर डिपेंड करे बिना उनको मारे, जो दूसरों पर डिपेंड करे मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता है, इतना क्लियर है। साथ में अपन ने न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा, प्लांट के अंदर अपन ने देखा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऊपर से सनलाइट मिल रही है, नीचे से वाटर मिल रहा है। इन तीनों को मिला के क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और ये फूड की तरह काम कर रहा है। और ये स्टोर कहाँ करके रखता है, स्टार्च के अंदर, और ये एकदम से यूज नहीं करता, जब जरूरत पड़ती है तब यूज करता है। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को और आगे खींचते हैं। प्लांट क्लियर हुआ, अब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ये पूरी बॉडी है, ये पूरा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है। खाना खा रहा हूं, खाना कैसे मेरे माउथ से लेकर स्टोमक तक जाएगा और कैसे एक्सक्रिएट होगा, साथ ही में खाना खाने के बाद स्टोमक के जाने के बाद कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये पूरा न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैं माउथ की बात कर रहा हूं। माउथ से अपन ने खाने क्या किया, इनटेक किया। माउथ से खाने को अपन ने क्या किया, खाने को लिया, खाना माउथ के थ्रू अपने अंदर गया। टीथ से अपन ने उसको चबाया, च्यू किया। टंग से अपन ने क्या किया, उसको रोलिंग करने का काम किया, टंग से मैंने उसको रोल किया। और सलाइवरी ग्लैंड, अभी तक किसी भी टीचर ने बचपन से लेकर अभी तक आपको ग्लैंड और ऑर्गन का डिफरेंस नहीं समझाया होगा। आज ग्लैंड और ऑर्गन क्या होते हैं एक ही बारी अच्छे समझ लो। मैं बात कर रहा हूं, एक ऑर्गन होता है और एक आपका होता है ग्लैंड। ऑर्गन क्या होता है, बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी का पार्ट होता है। जैसे कि मैंने हार्ट की बात कर दी, जैसे मैंने नोज की बात कर दी, जैसे मैंने लंग्स की बात कर दी, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। और ग्लैंड क्या होता है, सपोज ये मेरा ऑर्गन है, ऑर्गन के साथ छोटी सी जो चीजें लगी हुई होती है उसको अपन ग्लैंड बोलते हैं। सर छोटी सी चीज लगी मतलब जो एंजाइम्स, मतलब सीधा मतलब ये समझो, जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के साथ जो जूस सीक्रेट करे, आपने सुना होगा बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ऑर्गन के साथ ऐसी चीजें अटैच होना जो कि एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करे, वो ग्लैंड कहलाता है। तो आप कभी भी कोई पूछे ग्लैंड और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन बट इट इज नॉट अ ऑर्गन। क्लियर है। तो ग्लैंड क्या हुआ, कोई भी एंजाइम्स या कोई भी चीज को सीक्रेट करने का काम कर रहा है। ऑर्गन क्या हुआ, अपने बॉडी का फंक्शन करने का काम कर रहा है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। माउथ क्लियर हुआ, माउथ से अपन ने खाना लिया, वेट, माउथ से अपन ने क्या किया, खाने को इंटेक किया। टीथ से अपन ने उसको च्यू किया, च्यू करने के बाद अपन ने टंग से क्या किया, उसको रोल किया। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, अब देखो, अब लिखा है क्या, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड है तो जो ऊपर वर्ड लिखा ना वही सीक्रेट करेगा। जैसे कि मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा। अपन ने खाना खाया, सलाइवा आती है जिसको अपन हिंदी में लार बोलते हैं, तो ये खाना खाया, सलाइवा को उसने मिलाया, खाना और अच्छे से अल्कलाइन बन के पेट में जाएगा। तो पेट में जाएगा तो वो क्या हो गया, ईसोफेगस पाइप। ईसोफेगस पाइप क्या होता है, ये जो माउथ है, माउथ से लेके स्टोमक तक जो कनेक्ट करे। जैसे कि मैं छोटा डायग्राम बना दे रहा हूं, ये अपना गया, ये ईसोफेगस पाइप हुआ, यहां से अपन ने ऐसा स्टोमक बना दिया। ऊपर का डायग्राम छोड़ दो, ये अपने कुछ पैनक्रियाज वगैरह हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब छोड़ दो।
माउथ से लेकर स्टोमक तक के बीच में जो पाइप होता है, इसको मैं फूड पाइप बोल दूं, चाहे मैं इसको ईसोफेगस बोल दूं, बात बराबर है। ईसोफेगस क्या होता है? फूड को माउथ से लेके स्टोमक तक भिजाना, बस इतना सा काम है। अब आएगा मेन, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि स्टोमक का काम क्या है। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान देके पढ़ना। अभी तक जो वीडियो पढ़ी थी और देखी, अभी तक जितनी भी सुनते आए हो, उसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में इसको देखने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं किसका? स्टोमक का। स्टोमक, अब मुझे क्लियर बता दो कि ग्लैंड और ऑर्गन में कंफ्यूजन तो नहीं था? आप बोलोगे सर नहीं था। ग्लैंड क्या होते हैं? कुछ चीज सीक्रेट कर दे। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन के साथ जो ग्लैंड लगा हुआ। स्टोमक क्या है? स्टोमक अपना ऑर्गन है। ऑर्गन है स्टोमक। स्टोमक अगर अपना ऑर्गन है तो इसके साथ क्या रहेगा? ग्लैंड रहेगा। स्टोमक के साथ कौन सा ग्लैंड रहेगा? स्टोमक, अगर ये मैंने लिखा तो स्टोमक के साथ ग्लैंड रहेगा कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब समझ में आया ग्लैंड क्यों लगे रहते हैं हर ऑर्गन के साथ? कुछ चीज सीक्रेट करेगा, फूड को अपन अल्कलाइन बनाएगा या फिर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए ग्लैंड रहते हैं। स्टोमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने किसको रिलीज किया? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज किया। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज किया। तो गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट के होते हैं। कितने पार्ट के? 3 पार्ट। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। अब HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत अच्छे से सुन लेना। बोर्ड्स क्लास हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर जगह क्वेश्चन आते कि पेप्सिन का क्या डिफरेंस है, म्यूकस का क्या डिफरेंस है, ट्रिप्सिन का क्या डिफरेंस है। तो HCl की बात कर रहा हूं। अब भैया अपन तो है चाउमीन मंचूरियन खाने वाले, तो वहां से कुछ बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेंगे। अब मैं हूँ चाउमीन मंचूरियन खूब खाता हूँ, मैंने खाई चाउमीन, कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए, तो उस बैक्टीरिया को मारने वाला भी तो मुझे कोई चाहिए। तो वो कौन मारता है? पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के थ्रू HCl निकला। ये क्या करेगा? हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। कौन से बैक्टीरिया? जो हार्मफुल हैं, जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, उनको मारने का काम करने वाला अपना HCl। सेकंड की बात कर ले। सेकंड होता अपना पेप्सिन। पेप्सिन की बात कर रहे हैं। पेप्सिन की बात कर रहे थे। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम अपन ने देखा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। HCl का काम अपन ने क्या देखा था? हार्मफुल बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आ रहे थे उनको किल करने का काम कर रहा था। सेकंड अपन ने क्या देखा? पेप्सिन देखा। पेप्सिन का काम क्या है? जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है बॉडी के लिए? प्रोटीन। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करेगा कौन? पेप्सिन का काम रहेगा। लास्ट के बाद बच रहा है म्यूकस। म्यूकस की बात कर रहे हैं, ये एक जैकेट समझ लो जो स्टोमक को एक इनर लाइनिंग का काम करे। जैसे कि ये अपना बात कर ले रही है, अपना स्टोमक था, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग की बात करें, बाहर से जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। अगेन रिवाइजिंग द सेम थिंग, माउथ ने क्या किया? खाने को अंदर लिया, टीथ ने उसको चबाया, टंग ने उसको रोल किया, सलाइवरी ग्लैंड ने उसमें सलाइवा मिलाया, फिर ईसोफेगस पाइप जो माउथ से लेके फूड को कहाँ ले गया? स्टोमक तक ले गया। अब स्टोमक की बात कर रहा है, स्टोमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन के साथ ग्लैंड लगा हुआ रहेगा। ग्लैंड क्या करेगा? जूस सीक्रेट करेगा। इसने कौन सा जूस सीक्रेट किया? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया। गैस्ट्रिक जूस ने 3 चीजें सीक्रेट करी, पहला HCl, सेकंड पेप्सिन, थर्ड म्यूकस। HCl हार्मफुल बैक्टीरिया को मार रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, म्यूकस जो बाहर से इनर लाइनिंग का काम कर रहा है। आई होप क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा और बचा है टॉपिक, देन अपना टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत चीजें सुनिए कि सर खाना गया स्टोमक में गया, स्टोमक में तो चला गया, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फूड गया स्टोमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लीवर में गया। लीवर क्या है? अपना एक ऑर्गन है। इसके साथ क्या रिलीज होगा? कोई ग्लैंड होगा, ग्लैंड कुछ चीजें रिलीज करेगा। तो आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर करके। गॉल ब्लैडर, इसके अंदर एक क्या होता है? ग्लैंड होता है। गॉल ब्लैडर ऐसा बना हुआ होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बॉडी के पार्ट अलग होते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर अपना एक क्या होता है? बाइल जूस होता है और बाइल सॉल्ट होता है। स्पेलिंग देख लो, BILE बाइल होती है। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। हर ऑर्गन के साथ ग्लैंड अटैच होगा, ग्लैंड कुछ चीज सीक्रेट करेगा। लीवर के साथ कौन सा ग्लैंड अटैच है? अपना गॉल ब्लैडर है। और अपन ने स्टोमक के साथ कौन सा देखा था? कुछ गैस्ट्रिक देखा था क्या? सेम वही।
यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर किससे मिलके बना हुआ है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। इनके फंक्शन क्या है, बाइल जूस का काम क्या है, थोड़ा थोड़ा सलाइवा से मिलता जुलता काम है। बाइल जूस ने क्या किया, फूड को अपना अल्केलाइन बनाया, मतलब थोड़ा सा वाटर वगैरह में ला दिया कि फूड आसानी से जा सके। सेकंड, बाइल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, फैट ग्लूबल्स को तोड़ रहा है। भाई ये खाना खा रहे हैं, फैट है, उसको तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। तो वही पूरा काम तोड़ने का काम बाइल सॉल्ट का है। समझ में आया। लास्ट, पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, ये भी अपना ऑर्गन है, क्या रिलीज करेगा, कोई जूस रिलीज करेगा। इसके साथ क्या है, पैनक्रिएटिक जूस है। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस किससे मिलकर बना होता है, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेस। अब सर ट्रिप्सिन और लिपेस क्या हो गया, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। सर सेम टू सेम तो आप पेप्सिन में भी यही बता रहे थे, तो यही तो डिफरेंस आते हैं एग्जाम में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने एक लिखा ट्रिप्सिन, मैंने एक लिखा पेप्सिन। पेप्सिन किस में पढ़ा था अपन ने, स्टोमक के अंदर पढ़ा था। ये काम क्या कर रहा था, अपना जो प्रोटीन था इसको किस में तोड़ रहा था, अमीनो एसिड में तोड़ रहा था। किस में, अमीनो एसिड में। अब आप मुझे ये बताओ, घर के ऊपर ये कि टंकी रखी है, यहाँ पे भी छन्नी होती है, नल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी छन्नी होती है, दो छन्नी की बात कर रहे हैं, दो अपना उसको अपना पानी को फिल्टर करता है। वैसे ही प्रोटीन आया, भैया प्रोटीन को तो छोड़ नहीं सकते ना। प्रोटीन मिला, सबसे पहले उसको तोड़ा, किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ा। जो बच गया प्रोटीन वो किसके पास आएगा, ट्रिप्सिन के पास आएगा, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लिपेस की बात कर रहे हैं। लिपेस का भी सेम सिस्टम, जो बचा खुचा अपना फैट है उसको तोड़ने का काम करेगा। लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, खाना तो खा लिया, बचा खुचा खाना जो कि कोई काम का नहीं था, प्रोटीन में निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट में निकाल लिया, फैट्स, विटामिन, मिनरल, सब चीज निकाल दी। जो बचा हुआ एक्सक्रीट फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनएस के थ्रू बाहर। समझ में आया। एक शॉर्ट क्विक एंड रिवीजन दे देता हूँ इसके बाद अपन टॉपिक को एंड करते हैं। सपोज ये अपना इसके बाद टॉपिक को एंड करेंगे, वेट, इसकी बात कर रहे हैं, ये अपना माउथ वगैरह की बात कर रहे हैं। यहाँ से अपना क्या टेस्ट था, स्टोमक था, स्टोमक बना दिया मैंने, थोड़ा ड्राइंग को मैनेज करना। यहाँ पे अपने क्या हो गया, ये अपना होगा लार्ज इंटेस्टाइन, ये बन गया अपना एनस, और इसके बीच में अपन ये बात कर रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, क्लियर विजिबल रहेगा। माउथ है, माउथ ने खाने को इंटेक किया, टीथ ने चबाया, टंग ने उसको रोल किया, सलाइवा ने सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा अपन को दे दिया। ये पाइप हो गई, ये पाइप को क्या बोल दिया अपन ने, ईसोफेगस पाइप बोल दिया। फूड को यहाँ से लेके स्टोमक तक एंटर कर दिया, फूड स्टोमक तक चला गया। स्टोमक के बाद यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, लीवर वगैरह की बात कर रहे हैं। स्टोमक के अंदर आया, स्टोमक के अंदर कौन सा जूस था, गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड था जिसने HCl को, जिसने पेप्सिन को और जिसने म्यूकस को सीक्रेट किया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा इसने, प्रोटीन को अमीनो एसिड में इसने तोड़ा, इनर लाइनिंग म्यूकस ने दी। फूड कहाँ पे आ गया, लीवर के पास आ गया। लीवर के पास बाइल जूस और बाइल सॉल्ट था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा, साथ में अपना काम क्या किया, फैट ग्लूबल्स को अपन को मैनेज करने का काम किया। बाद में बात कर रहे हैं, फूड अपना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, डाइजेशन की प्रोसेस अपने माउथ से चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि स्टोमक और अपने इंटेस्टाइन डाइजेशन चालू करता, माउथ से डाइजेशन चालू होती है। कंप्लीट डाइजेशन, नोट कर लेना, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और बचा खुचा फूड अपने लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और एनएस के थ्रू निकल जाता है। ये बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेम ऐसा रहता है। यहाँ पे आई होप सभी को पूरा क्लियर हुआ होगा टॉपिक। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी, सारी चीजें देख ली। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन से ग्लैंड का क्या काम होता है, कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है। अगर आपकी मजेदार लगी हो, वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें जो कि नेक्स्ट वीडियो अपन कवर करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। सर खाना तो अपन ने खा लिया है, कैसे खाया ये पता चल गया, अब खाना पूरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होगा वो सब देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, नीचे से ऊपर कैसे खाना जाएगा, ऊपर से नीचे कैसे आएगा। और ये क्या बना अपना, जो कि सभी के पास होता है,
हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कैसे ब्लड को फ्लो कर रहा है, कैसे सारी चीज़ देखेंगे, ये सारा अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।